truly believe that the purpose of human life is to conclude the fact and answer the question, what is my purpose? Why am I even born as a human? And the conclusion, it's impossible. It consumes your whole life if you try to figure out and if you try to get all the answers. But it teaches you the art of questioning. The art of questioning later triggers curiosity. If used right, a curious human has the power to invent. But I believe that not everyone has this question of existence on their mind, because questioning is the first stage of curiosity. And if everyone gets curious, it would be impossible for the human civilization to exist. Now, I know many of you guys would not agree to me. Listen, curiosity eats other emotions. You can be curious, but you can never be curious and happy. What I mean to say is, curiosity destabilizes other emotional certainties. But if you still manage both emotions, you would end up giving the dream of invention. And I know not everyone wants to invent. Everyone has different purpose in their life. And hold me, but that is exactly what human life is all about. Finding your purpose. जो मैंने पिछले सेंटेंस में कहा था कि curiosity destabilizes emotional certainties, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से. I would like to elaborate that happiness and other emotions cannot exist with curiosity. Rather, happiness and other emotions are the byproduct of curiosity. ये मेरे खुद के शब्द हैं, इसलिए I would try to defend it because I believe that curiosity creates discovery, expansion and growth. With discovery comes excitement, comes happiness, and comes stability. You may feel happy, excited, or fulfilled when you discover something. And in exactly that sense, certain positive emotions can arise with curiosity. तो मैं ये मानता हूँ कि happiness sometimes depends upon a fixed answer. एक ऐसा आंसर जो आपको पता होता है पर सामने वाले को पता नहीं होता. अगर आप वापस पीछे टाइम में चले जाओ और बच्चे बन जाओ, अगर आप बच्चे हो तो आपको बच्चे बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वापस उस उम्र में चले जाओ तो आपको पता है कि आपका हर एक डिसीजन जो आपको लेने हैं या जो आपको करना है वो आपके पेरेंट्स से होकर जाएगा, वो आपके पेरेंट्स की वैलिडेशन चाहेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है जिसका नाम गोलू है. गोलू हमेशा अपने पेरेंट्स के पास जाता है पिकनिक के लिए परमिशन लेने, और हमेशा जब वो पिकनिक के लिए परमिशन लेने जाता है तो हर बार उनका आंसर हाँ 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 ही होता है, क्योंकि हर बार उनकी सिचुएशन अच्छी होती है. पर इस बार उनके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और किसी रीज़न की वजह से वो गोलू का पिकनिक जाना अफोर्ड नहीं कर सकते. गोलू छोटा बच्चा है और वो इस बात से अनजान है. वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनसे पूछता है, ये मन में सोचते हुए कि हर बार की तरह आंसर हाँ ही होगा, और इससे वो खुश हो जाता है. एक फिक्स्ड आंसर उसको मिल गया जिसकी वजह से वो खुश है. लेकिन सामने से जवाब जब ना आता है तो गोलू की सारी खुशी पानी में मिल जाती है और गोलू उदास हो जाता है. एक बच्चा है इसीलिए. ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक चीज़ें आपके वश में हैं और जब तक इंसान के हिसाब से काम हो रहा है तब तक वो संतुष्ट होता है. और इसीलिए मैं मानता हूँ कि इंसान धरती पे जन्म इसलिए भी लेता है ताकि वो सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर सके, उन्हें जी सके और इमोशंस छुपाना सीख सके. पर अपने इमोशंस को छुपाना खतरनाक भी हो सकता है. ये इंसानों को दाव दिखाना कुछ और लगाना कुछ सिखाता है. तभी ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट क्रूअल एंड अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग इफ इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइज. ये चीज ऑब्जर्व करना, झूठ बोलने से पहले कुछ हिचकिचाहट नहीं होती. अगर वो झूठ आप अपने बचाव के लिए कह रहे हैं, अगर वो झूठ आपको फायदा दे रहा है, फिर आगे जाके अगर वही काम खराब हो जाए तो आपको लगता है मैंने झूठ क्यों बोला. झूठ सब बोलते हैं, झूठ आप भी बोलते हैं, झूठ मैं भी बोलता हूँ, बट ये दर्शाता है कि एक इंसान कितना अच्छा हो सकता है, और जितना अच्छा वो हो सकता है उतना ही क्रूर भी वो हो सकता है. कोई भी गलत काम करने के बाद आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई गलत काम किया है. इंसान को अपना किया हुआ काम कभी भी गलत नहीं लगता है, फिर चाहे वो चोरी भी करना हो या कुछ और बड़े क्राइम्स भी करना हो. इसीलिए इतने सारे क्राइम्स होते हैं हमारे देश और बाहर के देश में. कई सारे साइकोपैथ्स भी घूम रहे होते हैं और उन साइकोपैथ से जब भी आप पूछोगे या जब भी उनके बारे में, उनके किए हुए काम के बारे में आप जिक्र करोगे उनके सामने, तो एक भी बार उसे ये नहीं लगेगा कि उसने गलत काम किया है. सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मास्टर द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट विदाउट कीपिंग और हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस. बट सम पीपल दे फेल टू डू दिस. दैट्स व्हाई दे फेल टू गेट व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ. लाइफ एक क्वेश्चंस का कलेक्शन है. लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड ईच ह्यूमन gets a different set of questions. We all get selective questions to adapt and master our own life, which makes us unique. हमारे सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं. कुछ लोगों के प्रॉब्लम सेम भी होते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपनी प्रॉब्लम सबके सामने ज़्यादा लगेगी. लेकिन कुछ
को पैसे की कमी होती है, कुछ के पास पैसे होने के बावजूद कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी होती है, कुछ के पास घर में रहने खाने पीने की सुविधा नहीं होती है, और कुछ के पास खाने पीने की सुविधा होती है लेकिन उन्हें और चाहिए होता है। अब ये अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं। यू कैन ईदर ट्रीट दीज क्वेश्चंस एज अ प्रॉब्लम और आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, इसीलिए अपना दुख सबसे बड़ा लगता है आपको सबके सामने, चाहे कोई भी हो। बट ये दुख आपके जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि आप इनसे सीख कर कुछ आगे बढ़ सको। अगर बहुत सारी गलत या बुरी बुरी चीज़ें आपके साथ लगातार होते जा रही हैं तो ये इशारा है कि आने वाला समय आपका जीत का समय होगा। मतलब मैं तो ये सोच के चलता हूँ, आपको ये दुख इसीलिए भी दिए जाते हैं ताकि आप इनसे कुछ सीख सको और अपने सारे सवालों का जवाब बन जीवन में जीत सको। We were created to create, but not everyone can create. Purpose is the line that separates, and I believe that every human invents something. ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस करने की ज़रूरत है। Every human has the capability to invent, and every human invents something. You and we all invent ideas, solutions, values, even the society which you are sometimes scared of. और तभी we live in a world which seeks validation. सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है, ये हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, सब यही सोचते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये सोसाइटी भी हमने खुद बनाई है। वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव इन्वेंटेड द सोसाइटी, और हम इसी से डरते हैं और वो सारे काम नहीं कर पाते हैं जो हमें एक्चुअली करना होता है अपनी लाइफ में। ये मैं अपने पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ। ऑल ह्यूमंस वी वर नॉट मेंट टू लिव लाइक दिस। टेक कमांड ऑफ योर ओन लाइफ एंड डू व्हाट फील्स राइट, चाहे बाद में जाके वो सही ना भी हो। Regret is the worst thing. Trust me. We were never born to think about other people's opinion. We were born to convey our own opinions in front of the whole world. So to conclude everything, I would love to say that humans, we build purpose. Creation is the default setting of a human being, and creation always does not mean great inventions. No purpose is still a purpose. That's absolutely it. इतना ही था मेरे दिमाग में जितना मुझे आपको कहना था। पता नहीं मैं इस टॉपिक पे सही भी कुछ कह पाया हूँ या नहीं, पता नहीं इफ इट मेक्स सेंस और नॉट, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू एक्चुअली एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो एक्चुअली कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई वुड लव टू रिप्लाई एंड एक्चुअली टॉक अबाउट दीज कॉमेंट्स। फर्स्ट, सबसे पहले मैं इस कॉमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, थोड़ा साइड हट जाता हूँ मैं। देखो, पर्पस इज नॉट अ फैक्ट, पर्पस इज पर्सनल एंड इंडिविजुअल, बट एग्जिस्टेंस इज अ फैक्ट। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अवेयर हो तभी आप अपने पर्पस के बारे में सोचोगे, बट एग्जिस्टेंस का अवेयरनेस से कोई भी रिलेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू बॉर्न बेबी, वो एग्जिस्ट करता है बट वो अवेयर नहीं है, लेकिन उसके पास अभी कोई पर्पस नहीं है क्योंकि वो अवेयर नहीं है। पर्पस और एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से अलग भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जिस्ट नहीं करोगे तो आपके पास पर्पस कैसे होगा। सो आई थिंक थोड़े रिलेटेड भी हैं, थोड़े नहीं, पूरे ही रिलेटेड हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट। एग्जिस्टेंस इज द नंबर वन थिंग, एंड एग्जिस्टेंस, इफ यू एग्जिस्ट यू हैव पर्पस। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो यू आर नो लेस देन अ न्यू बॉर्न बेबी। सो जो दूसरे कमेंट्स लोगों ने किए थे मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, वो ये हैं, थोड़ा साइड और हटना पड़ेगा क्योंकि दो हैं इसमें। सी, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइज आर सेइंग एंड देयर इज नो डाउट दैट द वर्ल्ड रन्स ऑन एक्सचेंज। सब कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता तो मैं सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मैं खुद रखता हूँ अपनी लाइफ से। सब रखते हैं एक्सपेक्टेशंस, पूरी तरीके से नॉर्मल हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कीपिंग हेल्दी एक्सपेक्टेशंस एंड टर्निंग एवरी एक्शन इनटू एन एक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी हर चीज़ से आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाओ। इफ एवरीवन बिकम्स व्हाट विल आई गेट फ्रॉम दिस, ग्रोथ बिकम्स शॉर्ट टर्म। And I'm not saying that we should blindly give. I'm saying that our character should not depend on what we get back in return. Always thinking transactional can limit trust and goodwill. जब मैं कह रहा हूँ कि they don't get what they want in their life, it does not mean that life punishes them. And you're absolutely right when you say that balance is important, but contribution should come before calculation.